दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से मुलाकात करी। इसी ये जानते हैं क्या कहा इस बारे में हरीश रावत ने। जिसमें हमने कहा हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। हमने कोई कभी श्री धामी की सरकार, वर्तमान सरकार, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के कोख से पैदा हुई है। सनातनी कहते हैं, ये सनातनी नहीं है भाजपाई, ये तनातनी है। सरकार महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। 8 नहीं 80 ऐसे भाजपा सरकार के गलत काम गिनाए जा सकते हैं। बल्कि इसके साथ भाजपा के 5 साल और 8 साल जोड़ दिए जाएं तो भी इनके पास सारे राज्य में 8 भी ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि हाँ 8 नहीं 80 ऐसे भाजपा सरकार के गलत काम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने इस राज्य की प्रतिष्ठा को गिराया है, उस पर चोट पहुंचाई। हर वर्ग परेशान है, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों। बेरोजगारी नौजवानों को परेशान कर रही है और जीवन की असुरक्षा बुजुर्गों को परेशान कर रही है। किसान हो या मजदूर हो, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर अनिश्चय के गर्त में है, मनरेगा में काम नहीं हो रहा है, श्रम काम मिल नहीं रहा है, मजदूर परेशान है। और किसान तो ऐसा लगता है कि इन्होंने किसान के अपमान की कमर कस रखी है। गन्ने का सीजन समाप्त हो जा रहा है, पिराई का होने जा रहा है, लेकिन अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य और दिया गया है। नीचे के हिस्सों में तो अवहेलना का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो तराई सकता है? में, प्लेन्स में इन्होंने तो चाहे मजदूर हो या किसान हो, नौजवान हो, महिला हो या पुरुष हो, आज महिलाओं के ऊपर निरंतर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सरकार महिला विरोधी है, दलित विरोधी है और अल्पसंख्यक तो इनके एजेंडे में तिरस्कृत होने के लिए ये सामाजिक विद्वेष पैदा करके अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। जबकि उत्तराखंड सहिष्णुता की धरती है, भारत भी सहिष्णुता की धरती है और सनातन धर्म भी सहिष्णुता की बात करता है और भाजपा सहिष्णुता विरोधी है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये अपने को सनातनी कहते हैं, ये सनातनी नहीं है भाजपाई, ये तनातनी है। इनकी पहचान तनातनी है। तो ये अवैध मदरसों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अवैध तो तब होते जब उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता। आपकी मदरसा नीति है, आपने मदरसा बोर्ड बना रखा है, आप मदरसों को मान्यता देते हैं और लोगों ने समय पर अप्लाई कर रखा है, जो उसकी अनिवार्यता है वो सब पूरी कर रखी हैं। आप यदि उसको लटकाए हुए हैं 8-10 साल से, उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है। और अचानक एक दिन आप उठते हैं और कहते हैं ये सब मदरसे अवैध हैं। अवैध तो तब होते जब आपने मान्यता दी होती और आपने किसी मदरसे को इस लायक नहीं समझा होता ना एप्लीकेंट को कि उसको मदरसा संचालन की अनुमति दी जाए और वो मदरसे का संचालन कर रहा होता, तब अवैध है। अवैध तो तब होगी चीज़ जो कानून के विरुद्ध है, और जब कानून के अंतर्गत व्यक्ति मांग कर रहा है तो आप उसको अवैध कैसे घोषित कर सकते? नीचे के हिस्सों में और फिर हमारा तो आज प्रश्न और इस बात का नहीं है, तराई में, प्लेन्स प्रश्न ये है कि वो बच्चे जाएंगे कहाँ? सर आपका ये भी कहना है कि दंड दे सकते हैं इस चीज को लेकर, सरकार दंड दे सकती है। कोई मदरसा संचालक
गलत तरीके से मदरसे का संचालन कर रहा है, राज्य के कानून का पालन नहीं कर रहा है और कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो राज्य के हित में नहीं है या राज्य की नीति के खिलाफ हैं, तो आप उसको लाइए, उसको चिन्हित करिए। लेकिन उसके लिए आप सारे मदरसों को एक झाड़ू से थोड़ी पेंट कर सकते, एक तरीके से थोड़ी पेंट कर सकते। मदरसों का इतिहास सामाजिक उत्थान का इतिहास है, देश की आज़ादी के साथ जुड़े हुए रहे मदरसे। रेशमी रुमाल की तहजीब संस्कृति का जो देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस मुकाम का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें मदरसों का योगदान है। देश जिस समय बंटवारा हो रहा था, यही मदरसे थे, इन मदरसों के संचालक लोग थे, यही देवबंद के अरशद मंदी साहब जी के उनके पिताजी थे, जो मौलाना आज़ाद के साथ खड़े हुए और जिन्होंने ललकार करके कहा जिना को कि कोई भी मुसलमान, ये हमारी धरती है, तुम गद्दार हो, तुम हमारी धरती से बट करके जा रहे हो और हमारी धरती को बांटने का काम कर रहे हो। तो अपना इतिहास है, यदि कोई गलत काम कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन सब मदरसों को दर्जन मदरसों को आप अचानक बंद करेंगे एक दिन, क्योंकि आपके पास 8 साल की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो आपने जो है अब लव जिहाद इत्यादि कहने को कुछ रहा नहीं, क्योंकि लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो उत्तराखंड की संस्कृति पर हमला है। तो आपने अब जो है ये मदरसों को टारगेट बना करके, लक्ष्य बना कर किया है। हम ये कह रहे हैं कुछ भी करो, मगर उन बच्चों की क्या व्यवस्था है, वो इस राज्य के नागरिक हैं, उनके माँ बाप इस राज्य के नागरिक हैं, वो व्यवस्था श्री धामी जी को करनी पड़ेगी, शिक्षा मंत्री को करनी पड़ेगी। सर आपने जो धर्म जो है किसी खाने में थूकने वाले को कहे ये अच्छा है, तो आप कोई पेशाब करके खिला। अब वहाँ एक महिला पकड़ी गई जो हमारी हिंदू बहन थी, जो अपने मालिकों को कई महीनों से जो है पेशाब करके, पेशाब में आटा गूंथ करके खिलाने का काम कर रही थी। तो ऐसे जो पागल है, मनोविकृत लोग हैं, उनका स्थान इलाज करवाइए, उनका जेल में डालिए, कुछ करिए, लेकिन उसके लिए आप सामान्य लोगों को लक्षित करें और वो करें, वो स्वीकार्य नहीं है। सर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी वो लगा था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बनाने का भी आप चुनाव लड़ रहे थे, तब भी एक आरोप। बिल्कुल झूठ, विशुद्ध रूप से झूठ। मेरा तो आरोप है कि श्री धामी की सरकार, वर्तमान सरकार, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के कोख से पैदा हुई है और ये झूठ मुख्यमंत्री से लेकर के भाजपा के शीर्ष के सब नेताओं ने बोला है। और ये एक प्रमाण ला करके दिखा दे किसी आप लोग तो आप सर्वज्ञ हो, नारद जी, सब जगह हैं आप, तो आपका ही कहीं कोई समाचार दिखा दें या किसी अखबार का मान्यता प्राप्त अखबार में मेरा बयान दिखा दें जिसमें हमने कहा हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। हमने कोई कभी, हमसे किसी ने मांगी नहीं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो इसलिए ये बिल्कुल भाजपा का सफ़ेद झूठ था, विशुद्ध खालिस झूठ था और इस झूठ की मैं निंदा करता हूँ। और मैं अब भी चुनौती दे रहा हूँ कि भाजपा के लोग यदि उन्होंने इस धरती के प्रति, राजनीति और मान्यताओं के प्रति उनका थोड़ा भी समर्पण है, तो वो या तो मेरे ऊपर मुकदमा करें, क्योंकि मैं उनके कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, इनके नेताओं ने झूठ बोला, इनके मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है, या मुझ पर मुकदमा करें, या वो प्रमाण दिखाएं जिसमें मैंने ये कहा है, और मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक तरफ और जबरदस्त पढ़ाई, वो एक सरकार ने एक वर्ग को, वंचित माइनॉरिटीज के एक वर्ग को एक सहूलियत दी है, वो आरक्षण नहीं है, वो एक सरकार का एक निर्णय है। ऐसे बहुत सारे निर्णय सरकारें लेती हैं।
बहुत सारे निर्णय लेती हैं। हमारी सरकार के वक्त में हमने जो है बिजली विभाग और पीडब्ल्यू में स्टार्ट किया था। जो हमारे एससी के लोग हैं, हमने उनको आरक्षण, उनको हमने कहा था इतने % टेंडर आदि उनको दिए जाने चाहिए। हमने सस्ते गले की दुकानों में उनके लिए कहा था इतना % सस्ते गले की दुकान उनके नाम पर आरक्षित होंगी। ये सरकार के निर्णय होते हैं। इसका आरक्षण तो संविधान देता है। ठीक है। तो हाँ।